नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो किसी पॉलिटिक्स या सॉन्ग या इस तरह से रिलेटेड नहीं है। आज का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मुद्दा है अंतर जातीय विवाह सही या गलत। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आजकल बच्चों में ये प्रचलन सा बढ़ता जा रहा है कि वे अंतरजातीय विवाह जो हैं उनके लिए बहुत जल्दी वो तैयार हो जाते हैं और इसको लोग लव मैरिज का नाम देते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये लव मैरिज नहीं है। जब दो आत्माएं आपस में पवित्र प्रेम करती हैं तो वो भी चाहती हैं कि हमारी भी और बच्चों की तरह शान शौकत से ठाट बाट के साथ अच्छे से शादी हो, सभी खुश हों, सभी शरीक हों। किंतु माँ बाप उसके लिए एग्री नहीं होते हैं, इसलिए उनको मजबूरन लव मैरिज करनी पड़ती है। इसलिए उसको लव मैरिज बोलना सही नहीं है, क्योंकि ये वो मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे माँ बाप इसके लिए राजी होंगे नहीं, इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ता है। अच्छा, कुछ माँ बाप, मैं ये मानता हूँ, जो अपने बच्चों की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, तो उनको ये कहने का भी हक नहीं है कि हम हमारे बच्चों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। चलिए, अब हम मुद्दे पर आते हैं। अंतर जातीय विवाह सही या गलत। देखिए, इस डिसीजन पर पहुंचने के लिए मैं पहले आपसे कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करूंगा। नंबर 1, सूर्य पूर्व में उगता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई हाँ ना नो नहीं कर सकता। इसी प्रकार नंबर 2, प्रत्येक आत्माएं इस पृथ्वी के रंगमंच पर उस परमात्मा के द्वारा भेजी गई हैं और सभी का अपना अलग अलग पार्ट है, उसको वो निभा रही हैं। नंबर 3, प्रत्येक आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, पवित्र, प्रकाश स्वरूप और ठीक उसी परमात्मा की तरह हूबहू उसी के रूप में है। नंबर 4, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा ये तीनों स्वतंत्र हैं, कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा, प्रकृति और आत्मा आदि अनादि हैं, इनका कोई अंत या शुरुआत नहीं है। किंतु ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। रहती हैं तो तीनों एक साथ रहती हैं, और जब महाप्रलय होती है तो तीनों एक साथ जाती हैं। चलो, ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट 5, किंतु इंसान ने अपने निजी स्वार्थ के चलते इन तीनों, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, तीनों को अपने अपने मतलब से, अपने अपने स्वार्थ के लिए जाति, धर्म और संप्रदाय के नियमों में बांट करके इनका उपयोग कर रहा है। ये इंसान कर रहा है। मैं तो ये जो संगठन है, जाति, धर्म, समुदाय की जो संगठन है, ये क्या है? एक समूह है। लेकिन मैं इनको संगठन नहीं कर गिरोह कहूँगा। ये गिरोह हैं। जैसे एक डाकू जो है वो अपना गिरोह बनाता है। वो गिरोह क्यों बनाते हैं? अपनी मनमानी करने के लिए, गलत बात को सही साबित करने के लिए, अत्याचार करने के लिए। ठीक उसी प्रकार जो भी संगठन होते, उन सब का भी वही काम होता है, इसीलिए वो संगठन बनाकर रहते हैं। इनका दुष्परिणाम भी देखा गया है। ये जो जाति, धर्म, समुदाय के संगठन हैं, इनकी वजह से इंसान झूठी मान सम्मान के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। आज के दिन भी डेली सैकड़ों लोग इसी समाज के डर से आत्महत्या कर लेते हैं। ये एक अच्छे समाज के लिए कलंक है। अच्छा, कोई भी कहीं भी किसी से भी विवाह कर सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, शास्त्रों में क्या लिखा है?
लव इज ए गॉड, गॉड इज ए लव। जब दो आत्माएं आपस में प्यार करती हैं वो भगवान का स्वरूप होती हैं। लेकिन क्या कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इस डर से हम सच्चाई के रास्ते को छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा गुरु होता है अपना विवेक। जब भी आप कोई काम करने जाओ और उसमें परेशानी महसूस करो तो अपने विवेक से पूछो क्या यह काम सही है या गलत है। अंदर से अंतरात्मा जो जवाब देगी, संसार में कोई भी उससे अच्छा जवाब नहीं दे सकता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। शास्त्रों में ही लिखा है, पुत्र पुत्री भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार पड़ोसी समाज कोई किसी का नहीं है। गीता में लिखा है, अकेले आए हैं अकेले ही जाना है। नंबर 4, राजा दशरथ ने नाग पुत्री सुमित्रा से शादी की, नहीं बच्चे हुए। कौशल्या से की, नहीं बच्चे हुए। कैकेयी से की, नहीं बच्चे हुए। फिर ऋषियों से सलाह विमर्श की। ऋषियों ने बताया, महाराज देवियों में कमी नहीं है, आप में कमी है। तो ऋषियों की सहायता ली गई। जबकि इसको हम पाप मानेंगे, आज का समाज इसे पाप मानेगा, लेकिन सही समय पर समाज को चलाने के लिए जो काम होता है वही धर्म होता है। धर्म की परिभाषा क्या है, जिस काम को करने से समाज में सुकून चैन शांति आए, किसी भी आदमी का मन तन धन किसी भी प्रकार का लॉस ना हो, वो हर काम धर्म होता है। समय के साथ देखा जाता है। महाभारत में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जितने भी भगवान हुए हैं, किसी का जन्म कैसे हुआ, किसी का जन्म कैसे हुआ, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करते। और जितने भी हमारे भगवान हुए हैं, किन्हीं ने भी अपनी जाति में शादी नहीं की। उसके बाद राजाओं को युग आया, तो राजाओं को भी देखे, उन्होंने किसी ने अपनी जाति में शादी नहीं की। बस उनकी शर्त होती कि राजा हैं तो राजा होना चाहिए, कोई मैटर नहीं रखता। समाज के डर से एक बार श्री रामचंद्र भगवान ने सीता को घर से बाहर निकाल दिया था। तो वही समाज आज तक श्री रामचंद्र भगवान की निंदा करता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो समाज की दुहाई देते हैं, समाज किसका है? जिस बात को आज अच्छा कहता है उस बात को कल बुरा बोलेगा। कबीर दास ने बोला है, लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत। जैसे दुनिया चल रही वैसे ही हम चलते रहते हैं, वो कपूतों का काम है। लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले योद्धा सिंह शपूत। ये रास्ता छोड़कर चलते हैं योद्धा सिंह शपूत। जहाँ ये चल पड़ते हैं वही रास्ता होता है, वही आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता बन जाता है। आज विज्ञान क्या कह रहा है, यदि हम इसको विज्ञान की कसौटी पे देखें तो आप नेट पे पढ़कर देख सकते हैं। विज्ञान भी यही कह रहा है, यदि इसी तरह समाज चलता रहा, आने वाले 40-50 साल के बाद ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि जैसे भेड़ बकरियों के समूह झुंड के झुंड नष्ट हो जाते हैं बीमारी आने से, उसी प्रकार जातियां लुप्त हो जाएंगी। उसका कारण, उसका समाधान भी उन्होंने उसमें अच्छे से बताया। जो जाति धर्म समाज का रोना रोते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि संसार में 90% झगड़े जाति और धर्म के ही हैं। यदि आज ही सभी लोग जाति और धर्म को बुला दें, जाति धर्म को छोड़ देंगे, कुछ है ही नहीं, तो सच मानिए इस धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट फिर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।